Hello friends, I am Shailendra Chaudhary from EduVibes. Today we are discussing time value and money, which is the concept of financial management. टाइम वैल्यू एंड मनी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक कंपोनेंट है फिनेंशियल मैनेजमेंट का, क्योंकि ये हमें बताता है कि किस तरह से जो हमारा मनी है उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बेसिक अजम्पशन है टाइम वैल्यू एंड मनी के पीछे कि जो हमारे पास प्रेजेंट पे जो मनी है उसकी वैल्यू हमें जो फ्यूचर में जो अमाउंट मिलने वाला है उससे हमेशा ज़्यादा होती है। दैट मीन्स कि जो अभी हमारे पास जो 1 रुपया है उसकी वैल्यू फ्यूचर में आने वाले 1 रुपये से हमेशा ज़्यादा होती है। तो जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट की हमारे इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी का एवेल्युएशन करते हैं तो उसके अंदर एक वाइटल कंपोनेंट होता है जो हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, और वो है टाइम वैल्यू एंड मनी। टाइम वैल्यू एंड मनी में हम दो टेक्निक को स्टडी करते हैं। सबसे पहली वाली जो टेक्निक है वो है कंपाउंडिंग टेक्निक, और जो दूसरी वाली टेक्निक है वो है डिस्काउंटिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक का हम लोग फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने के लिए करते हैं। जब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन होती है, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होते हैं जिसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और रेट ऑफ कंपाउंडिंग दिया होता है। यहाँ पे एक एरो के साथ एक डायग्राम समझाया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू के लिए जाते हैं तो हम कंपाउंडिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 100 ब्रैकेट क्लोज देन उनकी पावर n। ये वाला जो फॉर्मूला है लगभग सेम फॉर्मूला हमने जब हम छोटी क्लासेस में अमाउंट कैलकुलेट करते थे तब हम लोग यही फॉर्मूले को यूज़ करते थे। तो उसी को थोड़ा सा अलग तरह से रिप्रेजेंट करके लिखा हुआ है, बट फॉर्मूला वो का वही है। अब हम कंपाउंडिंग टेक्निक का एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि एक ए है, ए पर्सन है जो इन्वेस्ट करता है 50,000 रुपीज़ किसी प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट का जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, और वो 3 साल के लिए 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। तो हमसे पूछा है कि 3 साल बाद वो कितना अमाउंट रिसीव करेगा। तो बेसिकली हमने फॉर्मूला लगाया फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इन टू ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर अपॉन 100 की ब्रैकेट क्लोज देन पावर n। वैल्यूज पुट की तो फ्यूचर वैल्यू इसी की ऐसी रखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू के प्लेस पे रखा 50,000, देन आर के प्लेस पे रखा 10, टाइम के प्लेस पे रखा 3। जब हम कैलकुलेशन किया 100 इंटू 1 100 प्लस 10 110 डिवाइड बाई 100, तो वैल्यू आई हमारे पास 1.1 और उसकी पावर 3। जब हम 1.1 को 3 बार इंटू करते हैं 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो होती है 1.331। सो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आ गया है। इसका जब हम प्रेजेंट वैल्यू में इंटू करते हैं 50,000 में, तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ गई है 66,550 रुपीज़। अब हम लोग डिस्काउंटिंग टेक्निक को स्टडी करेंगे। तो डिस्काउंटिंग मेथड का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास फ्यूचर वैल्यू गिवन होती है और फ्यूचर वैल्यू की हेल्प से हमें प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो वही डायग्राम में थोड़ा सा चेंज हुआ है कि फ्यूचर वैल्यू से जब हम प्रेजेंट वैल्यू के लिए जाते हैं तो हम डिस्काउंटिंग का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अब हम लोग डिस्काउंटिंग टेक्निक का एक न्यूमेरिकल देखेंगे। वही न्यूमेरिकल इसे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि ए है वो रिसीव करता है 50,000 रुपीज़ आफ्टर 3 ईयर्स। अगर रेट ऑफ डिस्काउंटिंग 10% है तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसने कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। फिर हमने वैल्यू पुट की प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के प्लेस पे रखा 50,000, ब्रैकेट ओपन आर के प्लेस पे रखा 10, टाइम की वैल्यू पुट की 3। सेम जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमने वही किया हुआ है। तो 50,000 अपॉन में 1.331 जब हम डिवाइड करेंगे तो आए 37,565.7। अगर इसको हम लोग नियरली इक्वल रखते हैं तो आएगा 37,566 रुपीज़। सो इस तरह से आज के वीडियो में हमने टाइम वैल्यू एंड मनी के अंदर कंपाउंडिंग टेक्निक और डिस्काउंटिंग टेक्निक को यूज़ किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।